हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज है सिलाई की क्लास का दूसरा दिन। ये क्लास लगाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सिलाई अगर आप शुरू करना चाहते हैं, बिगनर हैं, तो आपको ना स्टार्टिंग से बेसिक ना पहले आपको 3-4 चीज़ों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो देखिए करना क्या है, आपको ना सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है न्यूज़पेपर पे। आप कोई ना फटे पुराने कपड़े भी ले सकते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर ईज़िली घर में मिल जाता है। ये देखिए जैसे मैंने न्यूज़पेपर लिया। अब आपको क्या करना है, आपको लेनी है कैंची। बस ये ध्यान रखना है कपड़े वाली कैंची आपको अलग रखनी है, जिससे आप न्यूज़पेपर कट कर रहे हैं वो कैंची आपकी अलग होनी चाहिए। तो ये मेरी कपड़े वाली कैंची है, इसे मैं फ़िलहाल के लिए साइड पे रखती हूँ और इसका मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। अब पहला काम क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है कैंची चलाने के लिए। उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए इस तरीके से निशान लगा लेने हैं न्यूज़पेपर पे। ये सीधा निशान लगा लिया, फिर यहाँ से इस तरीके से लगा लिया, फिर सीधा। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें इस पे निशान लगा लेने हैं। अब आपको क्या करना है, जो बिगनर होते हैं वो क्या करते हैं, देखिए जब भी हमें कपड़े को कट करना है ना, तो हमें ना हमेशा अपना हाथ घुमाना होता है। कभी भी आपको कपड़े को इस तरीके से नहीं घुमाना है। जैसे हमने यहाँ से कट करना है ऐसे घुमा लिया, यहाँ से कट करना है तो आप ऐसे घुमा लेंगे, फिर ऐसे घुमा लेंगे। ऐसे नहीं करना होता है, आपको अपना हाथ घुमाना होता है। कपड़ा आपका उसी पोजीशन पे रहता है, आपको सिर्फ अपने हाथ को मूवमेंट देनी होती है। तो सबसे पहले आपको यही प्रैक्टिस करनी है। देखिए तो यहाँ पे हमें, देखिए मैं हाथ को अपने मैंने मूवमेंट दी है। मैंने यहाँ पे कपड़ा नहीं हिलाया है, कपड़ा जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में है। मैं सिर्फ अपने हाथ को यहाँ से हिला रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से। तो आपको अपने हाथ को हिलाना है, आपको कपड़े को नहीं हिलाना है। देखिए तो आप देख सकते हैं मैं हाथ को हिला रही हूँ, कपड़ा मेरा जहाँ पे रखा था अखबार बिल्कुल वैसा ही है। ये देखिए, तो आपने देखा ये जैसे मैंने न्यूज़पेपर रखा था बिल्कुल भी नहीं हिलाया, सिर्फ मैंने हाथ को अपने मूवमेंट दी है। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी है। जब आप कपड़े की आगे कटिंग करेंगे तो आपको ये बहुत इजी होगा। तो देखिए जब भी आप फ्री बैठे हो, आपके पास थोड़ा बहुत भी टाइम हो, आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर लेना है और इसी तरीके से ना उसे गोलाई में, तिरछे में, सीधे में कटिंग करना है सीज़र से और अपना हाथ बिठाना है अच्छे से। दूसरा काम क्या करना है वो आपको बताती हूँ। तो ये हो गया फर्स्ट, जिस चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी है। दूसरा क्या करना है, दोबारा से हम न्यूज़पेपर ले लेते हैं। इसके लिए ना आप न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। ये देखिए दूसरा हम क्या करेंगे, न्यूज़पेपर ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं न्यूज़पेपर की जगह चार्ट पेपर पे आपको बता रही हूँ, ताकि आपको ईज़िली सारे निशान जो ना क्लियर हो जाएं। तो आप न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। यहाँ मैं चार्ट पेपर पे करके दिखा रही हूँ आपको। आपको ना यहाँ पे बेसिक ड्राफ्टिंग के लिए निशान लगा के उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो अभी मैं कोई नाप नहीं बताऊंगी आपको। आपको क्या करना है, एक बेसिक नाप मैं दे देती हूँ। वो सिर्फ आपको ना निशान लगाने हैं और गोलाई की, जो हमारे आर्म होल की गोलाई होती है, नेक की गोलाई होती है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए न्यूज़पेपर ले लीजिए, ब्राउन पेपर ले लीजिए या वाइट पेपर ले लीजिए। आपको प्रैक्टिस करनी है सिंपल बेसिक ड्राफ्टिंग की। उसके लिए क्या करना है, देखिए हम इसे डबल फोल्ड कर लेते हैं। जब जैसे हम कपड़ा कट करते हैं ना, वैसे ही मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए ये मैंने यहाँ पे इसे डबल फोल्ड कर लिया। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, ये जो डबल वाली फोल्ड वाली साइड है, यहाँ से सारे निशान लगेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ओपन वाली साइड मैं अपनी तरफ रखती हूँ, ये ओपन वाली साइड मेरी तरफ है। ये बंद वाली साइड है, ये हमेशा इस तरफ रहेगी। और यहाँ पे मैं आपको बेसिक ड्राफ्टिंग करनी है। आपको ना बेसिक निशान लगा के सिर्फ अभी प्रैक्टिस करनी है। अभी कोई नाप नहीं दिखा रही हूँ मैं, नॉर्मल सा कोई भी हम नाप ले लेते हैं इसमें। यहाँ से आपको निशान लगाना है शोल्डर का। पहले तो आपका हाथ बैठना चाहिए, देखिए निशान लगाने में। तो यहाँ से मैं निशान लगा लेती हूँ, देखिए 5.5 इंच पे। तो आपको भी इसी तरीके से निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ से हम निशान लगा लेते हैं 6.5 इंच पे। अब ये हमने दो डॉट लगा दी। अब यहाँ से 5.5 इंच है, ये जो डॉट लगाई है इसे भी देख लीजिए 5.5 इंच पे होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे है, देखिए। अब इस निशान को इस निशान से आपको सीधा मिलाना है, देखिए ऐसे।
तो सबसे पहले तो आपको ये इस तरीके से निशान लगाने की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद यहाँ से हम चेस्ट का निशान लगाते हैं। तो अभी नाप नहीं बना रही हूँ मैं कोई भी, तो यहाँ पे मैं 9 इंच पे इसका 8.5 इंच पे मैंने निशान लगा दिया और इस निशान को हम सीधा मिला देंगे। ये देखिए, तो यहाँ से तो 9 इंच पे लगा दिया, 9 8.5 आपको भी सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो 9 इंच पे मैंने निशान लगाया। उसके बाद यहाँ से ऊपर से आपको निशान लगाना है। देखिए यहाँ से 14 इंच पे एक निशान लगाना है और उसके बाद 21 इंच पे एक निशान और लगाना है, इस तरीके से। तो ये सारे निशानों की आपको प्रैक्टिस करनी है। ये हमारा कमर का निशान होता है, ये हमारा चेस्ट का निशान होता है, छाती का निशान, ये हमारा कमर का निशान होता है, ये हमारा हिप का निशान होता है। यहाँ से हम कमर का चौथा हिस्सा ले लेते हैं, 32 कमर ले लेते हैं, तो 8 ले लेते हैं हम यहाँ पे और इसे हम सीधा मिला देते हैं। उसके बाद यहाँ से भी हम इसकी हिप भी हम 36 इंच ले लेते हैं। तो 36 का 4th पार्ट हम करेंगे तो 9 इंच आएगा। आपको बस देखिए इस तरीके से निशानों की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद इन निशानों को इस तरीके से मिलाना है और यहाँ से इसे ऐसे मिलाना है। ये देखिए, और इस निशान को आपको सीधा मिला लेना है। ये देखिए, तो कुछ इस तरीके से बेसिक बॉडी की आपको प्रैक्टिस करनी है कि यहाँ से शोल्डर आता है, उसके बाद हम ये वाला निशान लगाते हैं, उसके बाद हम ये निशान लगाते हैं, यहाँ वेस्ट का, यहाँ हिप का निशान लगाते हैं और उन्हें हम इस तरीके से मिलाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम 2-2 इंच का मार्जिन देते हैं, 2-2 या 1.5 इंच का हम यहाँ पे मार्जिन देते हैं और उसे भी मिलाने की आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। देखिए, क्योंकि जो बिगनर्स हैं उन्हें इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होगा, इसीलिए मैं बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ। जैसे मैंने सीखा है ना, बिल्कुल वैसे बता रही हूँ जैसे हमें फैशन डिज़ाइनिंग में सिखाया जाता है। ये देखिए, ये कितना लेना होता है, कैसे बॉडी का नाप लेते हैं, वो वाली सारी चीज़ें तो मैं दिखाऊंगी, लेकिन आपको पहले इस तरीके से बेसिक इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पे आपको एक और प्रैक्टिस क्या करनी है, यहाँ पे ना आपको आर्म होल की गोलाई की और गले की गोलाई की प्रैक्टिस भी करनी है साथ में ही। अब उसके लिए देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ। इस तरीके से ना हमारे पास ये फ्रेंच कर्व आता है, ये वाला फ्रेंच कर्व मिलता है, इससे भी आप गोलाई दे सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी स्टार्टिंग में आप कोशिश कीजिए अपने हाथ से गोलाई देने की, तो आपका हाथ अच्छे से बैठेगा। तो इसका यूज़ मैं आपको अभी नहीं बताऊँगी, आगे आने वाली वीडियो में जो मेरी क्लासेस आएंगी तो मैं बता दूंगी फ्रेंच कर्व का यूज़ कैसे किया जाता है। अभी आप अपने हाथ से गोलाई देने की प्रैक्टिस कीजिए। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको क्या करना है ना, यहाँ से जब आपको यहाँ से ना हाथ, यहाँ से आपको छेड़ना नहीं है, इसे ऐसे हिलाना नहीं है जब आपको गोलाई देनी है। तो ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि आप इसे ऐसे हिला लें और फिर ऐसे गोलाई दे रहे हैं। ये जिस पोजीशन में रखा है आपने, यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, आपको हाथ को हिलाना है अपने। ये हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप कैंची चला रहे हों, जब भी आप मार्कर से निशान लगा रहे हों, तो आपको हमेशा अपने हाथ को घुमाना होता है। आपको करना क्या है, देखिए ये वाली गोलाई देने के लिए इसको ना पहले हाफ़ कर लेना है। तो जितना हमने लिया था उसके ना हम हाफ़ पे निशान लगा देते हैं। ये देखिए, अब आपको क्या करना है, एक ही बार में ना, मैं यहाँ चौक से करके दिखाती हूँ आपको। तो आपको ना एक ही बार में ना ऐसे गोलाई नहीं देनी है इसे, क्योंकि अभी आपका हाथ बैठा नहीं होगा तो आप एकदम से इस तरीके से गोलाई नहीं दे पाएंगे। आपको क्या करना है, आपको डॉटेड लाइन बनानी है। ये देखिए, यहाँ से ना आपको ऐसे इस तरीके से देखिए डॉट डॉट करके बनाना है, तो आप बहुत आराम से गोलाई दे पाएंगे। डॉटेड लाइन आपने बना ली, उसके बाद आप इसे गोलाई दे दीजिए। ये देखिए, तो बस इसी तरीके से इस गोलाई की आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसे ही गले की गोलाई की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ से आपको गले की विड्थ का निशान लगाना है 2.5 इंच पे। गले की लंबाई का निशान हम लगा लेते हैं 6 इंच पे। यहाँ से भी 2.5 इंच। ये जो मैं निशान लगा रही हूँ ना, इन सभी निशानों की आपको
अखबार पे प्रैक्टिस करनी है। ये देखिए, ये मैंने निशान लगा लिया। अब ये नहीं है कि आप इस तरीके से कपड़े को घुमाएंगे और फिर गोलाई देंगे। आपने जैसे रखा हुआ है वैसे ही आपको इसे गोलाई देनी है। देखिए, पहले जैसे मैंने बताया, आपको इस तरीके से डॉटेड लाइन बनानी है और उसके बाद आपको इसे घुमाते हुए लाइन बना देनी है। ये देखिए, इस तरीके से आपको गोलाई की और इस बेसिक जो मैंने आपको बताया इसकी आपको पूरी प्रैक्टिस करनी है। जितना अच्छा आपका हाथ बैठेगा गोलाई देने में, हर एक चीज़ में, उतना ही अच्छा आप बाद में इसे बना पाएंगे। तो दूसरी प्रैक्टिस आपको इस चीज़ की करनी है। तो एक मैंने न्यूज़पेपर में बता दिया पहले कैंची चलाने की, दूसरी आपको इस तरीके से निशान लगाने की प्रैक्टिस करनी है, तीसरा आपको क्या करना है चलिए वो बताती हूँ। तो इसे भी हम रखते हैं साइड में। तीसरा आपको लेना है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं या आपको लेना है, देखिए ये एक मेरे पास पुरानी सलवार थी जिसे मैंने ना उधेड़ रखा है। तो आप कोई भी अपने पुराने कपड़े को उधेड़ के भी उसे यूज़ कर सकते हैं। तो चाहे न्यूज़पेपर यूज़ कर लीजिए, इस पर भी आप सिलाई लगा सकते हैं बहुत आराम से सिलाई मशीन से, या आप इस तरीके से कोई भी पुराने कपड़ों का यूज़ कर लीजिए। इस पे ना आपको पहले तो स्केल से ही करना है क्योंकि आपका हाथ बैठा नहीं होगा। तो स्केल से ना आपको सीधे सीधे निशान लगा लेने। देखिए, मैं मार्कर से लगाती हूँ। तो न्यूज़पेपर पे मैंने यहाँ पे सीधे सीधे निशान लगा लिए। देखिए, पहले आपको सीधी सिलाई से ही शुरू करना है। ये देखिए, तो देखिए मैंने इसमें सीधी सीधी सिलाई लगा ली। पहले आपको सीध में लगानी है, उसके बाद आपको फिर राउंड में करना है। तो पहले सीधी में ही कीजिएगा। ये देखिए, इस पे लगा ली और कोई भी पुराना कपड़ा लेते हैं, इस पे भी हम लगा लेते हैं। तो मैंने इसमें से ना छोटा पीस काटा है, आपको थोड़ा बड़ा पीस लेना है। आपको दिखाने के लिए सिर्फ मैं छोटा पीस काट के दिखा रही हूँ। तो रफ़ कपड़ा है, इस पे भी हमें निशान लगा लेने हैं। तो आप मार्किंग चौक से या किसी भी चीज़ से लगा सकते हैं निशान। इस पे भी हमें सीधे सीधे निशान लगाने हैं। देखिए, तो पूरे कपड़े पे ना हम इसी तरीके से सीधे सीधे निशान लगा लेंगे। ये हमने सीधे सीधे निशान लगा लिए। अब आपको क्या करना है, आपको सिलाई मशीन पे जाना है और सिलाई मशीन पे ना सीधे सीधी आपको इस पे सिलाई लगानी है। सीधी सीधी बिल्कुल। इस पे भी पहले आप न्यूज़पेपर पे ट्राई कीजिए। जब आपको लगे कि न्यूज़पेपर की आपकी सिलाई आ गई है, फिर उसके बाद आपको देखिए इस पे सीधी सीधी सिलाई लगानी है। इससे क्या होगा, आपका बिल्कुल ना सीधी सिलाई लगाने के लिए आपका हाथ बैठ जाएगा। तो पहले न्यूज़पेपर पे आपको सीधी सीधी सिलाई लगाने की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद सीधी सीधी सिलाई लगाने की प्रैक्टिस आपको कपड़े पे करनी है। और जब आपको लग जाए कि आपकी सिलाई बिल्कुल सीधी आ रही है, बिल्कुल भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं जा रही है निशान से, फिर आपको क्या करना है, आपको ना बिना निशान के कपड़े को फोल्ड करना है, डबल फोल्ड, और फिर सीधी सीधी सिलाई लगाने की प्रैक्टिस करनी है बिना निशान लगाए। तो ये अगर आप सारी प्रैक्टिस करते हैं तो आपका हाथ बहुत अच्छे से बैठ जाएगा और धीरे धीरे ना जब आके आप स्टिचिंग करेंगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। जो भी चीज़ आप बनाएंगे सिल के, उसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। और एक और चीज़ आपको करनी है, आपको क्या करना है, ये जो मार्किंग चौक है ना, ये मैं आपको बताती हूँ इसे ना चलाने के लिए। जैसे ये जो हमने ड्राफ्ट बनाया है, इसी के ऊपर मैं बता देती हूँ। तो जब आप ड्राफ्ट बनाएंगे और मार्किंग चौक जब आप कपड़े पे चलाते हैं ना, तो आपको क्या करना है, मार्किंग चौक को ना कभी भी ऐसे नहीं चलाना है। देखिए, ऐसे करके नहीं चलाते। इसका ये जो कॉर्नर होता है ना, यहाँ से हमें इसे पकड़ के इस तरीके से सीध में ऐसे निशान लगाना होता है, तो बिल्कुल अच्छे से निशान लगता है। कभी भी आपको इसे यहाँ ऐसे बीच में से या ऐसे बीच में से करके ऐसे से निशान नहीं लगाने होते। इसे हमेशा यहाँ कॉर्नर से आपको निशान लगाने होते हैं। जो भी आपको, जैसे यहाँ पे गोलाई का निशान देना है, तो देखिए ऐसे मैं कॉर्नर से बिल्कुल ऐसे इसे हल्का सा मैंने मार्कर को तिरछा किया है इस तरीके से रखते हुए, और फिर देखिए गोलाई में हमें निशान लगाना है। बिल्कुल ऐसे ही देखिए, मैं आपको गले पे निशान लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए,
इस तरीके से आपको निशान लगाना है। इसे कभी भी ऐसे नहीं पकड़ते और ऐसे निशान नहीं लगाना होता, तो आपकी बिल्कुल भी गोलाई नहीं आएगी, बिल्कुल अच्छे से नहीं कर पाएंगे। गोलाई देनी है तो इसे हल्का सा इस तरीके से तिरछा किया जाता है। सीधा निशान लगाना है तो सीधा इसे इस तरीके से निशान लगाया जाता है। ये देखिए, तो बिना स्केल के भी देखिए मैं कितना आराम से बिल्कुल मेरे सीधे निशान लग रहे हैं इसमें। तो जब आप ये सारी प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो आपका हाथ बहुत अच्छे से चलता है। आपको कहीं भी गोलाई देनी हो, जैसे यहाँ पे मैं गोलाई दे के दिखाती हूँ, ये देखिए, आपको कभी भी किसी फ्रेंच कर्व की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं लगेगी। आप हाथ से ही देखिए मिनटों में गोलाई दे पाएंगे। तो बस आपको इन्हीं सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, गोलाई देने की, इस तरीके से अपने हाथ को घुमाने की। तो चौक ले लीजिए, खाली पेपर पे देखिए इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने चौक को पकड़ा है, देखिए कैसे कॉर्नर से मैं यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा रही हूँ। बिल्कुल ऐसे ही करना है, ऐसे नहीं घिसना है, ऐसे निशान नहीं लगाना है, ऐसे करके ऐसे हल्का सा इसे तिरछा करना है और फिर आपको यहाँ पे गोलाई के निशान देने हैं। तो इस वीडियो में जो चीज़ें मैंने बताई, इन सभी चीज़ों की आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आने वाली क्लास में, अभी मैंने बेसिक आपको सारा बता दिया। अगर आप अच्छे से इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो जो बाकी की मेरी क्लासेस हैं उनको समझने में आपको आसानी होगी। जब हम गोलाई देंगे, कुछ भी बनाएंगे, सारी चीज़ों में आपको बहुत आसानी होगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और जो लोग सीखना चाहते हैं जेन्युइनली, और जो लोग सच में सिलाई सीखना चाहते हैं, वो सब इन चीज़ों की प्रैक्टिस ज़रूर करें। ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। देखने में शायद आपको लग रहा हो कि ये छोटी मोटी चीज़ है, लेकिन इससे आपका जो फाइनल आप आगे बनाएंगे ना, बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी हर एक चीज़ में, चाहे वो कटिंग हो, चाहे वो मार्किंग हो, कोई भी चीज़ हो। तो इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। एक और चीज़ आपको बता देती हूँ, जब आप इस तरीके से ड्राफ्ट बना लेना, जब आप इस तरीके से ड्राफ्ट बना लें तो इसे ना एक बार कट करके भी देख लें। ये देखिए, तो जब आप ड्राफ्टिंग कर लेना तो एक बार उसे कटिंग भी कर लीजिएगा, और कटिंग करके जब हम इसे ओपन करेंगे ना, तो ये देखिए, ये हमारा गला आ गया, ये हमारा आर्म होल आ गया, और ये हमारी साइड्स आ गई, ये साइड की फिटिंग का निशान आ गया। तो इस तरीके से ड्राफ्टिंग करनी है, कटिंग करनी है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो जो जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई हैं, सभी की सभी अगर आप फॉलो करते हैं तो आगे आने वाली वीडियोस में जो मैं बताऊंगी आपको आराम से समझ आ जाएगा और आप आराम से सिलाई को सीख पाएंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।